आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सम्मानीय भाइयों बहनों, भारत के इतिहास में पहली बार गुना जिले में दिव्यांगों की स्वाभिमान पदयात्रा होने जा रही है। यह यात्रा मंगल भवन राघोगढ़ से दिनांक 7/11/2022 सोमवार को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी एवं दिनांक 17/11/2022 को गुना कलेक्ट्रेट में समाप्त होगी। इस पदयात्रा के पीछे का उद्देश्य सरकार को याद दिलाना है कि राज्य में एक वर्ग दिव्यांगों का भी है जो सरकार से अपने लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं अच्छी व्यवस्थाओं की अपेक्षा रखता है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 20 सालों से दिव्यांगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक काम नहीं किया है। राज्य का दिव्यांग बेहाल है, पीड़ित है, शोषित है, परेशान है, पशुओं के भार नारकी जीवन जीने को विवश है। राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ भी सभी पात्र दिव्यांगों को नहीं मिलता। सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दिव्यांगों के लिए की जाती हैं वे भी धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे में दिव्यांग वर्ग कहाँ जाए, अपनी पीड़ा सरकार तक पहुँचाए तो कैसे पहुँचाए। मध्य प्रदेश के दिव्यांग मिलकर गुना जिले में दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा करने जा रहे हैं। वह इस यात्रा में हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश के दिव्यांग शामिल होंगे। इस यात्रा में कई व्यवस्थाएं जैसे टेंट, भोजन, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था बनाने में दिव्यांग वर्ग आप सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, समाजसेवियों से अपील करता है कि आपको लगता है कि दिव्यांग वर्ग की ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है, न्याय संगत है, तो कृपया हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिए। यात्रा जो की जा रही है दिव्यांगों की, ये किन किन चीज़ों को लेकर की जा रही है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह धाकड़ है और मैं एक दिव्यांग हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दिव्यांग एक होकर दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये इतिहास में पहली है और इसकी मांगें भी बहुत अच्छी हैं। जैसे इसकी मांगें हैं, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दिव्यांग इतना शोषित है, इतना पीड़ित है, इसके साथ इतना भेदभाव होता है, लेकिन इतने शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए शासन की ओर से कोई ध्यान नहीं गया, जबकि सबसे पहले शासन का अगर ध्यान जाना चाहिए तो वो दिव्यांग की ओर जाना चाहिए। देखो, दिव्यांग हर वर्ग में है, पुरुष है, महिला है, SC है, ST है, OBC है, लेकिन फिर भी वो दिव्यांग है, उसके साथ कितनी समस्याएं होंगी। आज हम देख रहे हैं कि दिव्यांग अगर सबसे ज़्यादा अगर भिखारी वर्ग है तो वो कौन सा? दिव्यांग। सबसे ज़्यादा घर में अगर पीड़ित है तो वो कौन सा? दिव्यांग। शासन ने बहुत सारे नियम बनाए, घरेलू हिंसा बनाई है, बहुत सारे अधिनियम भी बनाए, लेकिन दिव्यांगों के लिए ऐसी कोई प्रयास नहीं किए जिससे उसके लिए विशेष लाभ हो और वो एक महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ सके। उसी के लिए दिव्यांगों ने बहुत अच्छा सबने एकत्रित होकर इस यात्रा को निकालने का प्रयास किया है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं शासन से ये मांग करता हूं कि बिल्कुल उनकी जितनी भी मांगें उस मांग पत्र में हैं उन सबको माना जाए। दिव्यांगों के लिए अभी पेंशन व्यवस्था की हम बात करें तो पेंशन व्यवस्था दी जाती है 600 रुपये। अब मुझे बताएं, ये शासन बताए कि 600 रुपये में क्या होगा। 600 रुपये में आज की महंगाई दर इतनी बढ़ चुकी है, 600 रुपये में तो 6 दिन का खर्चा नहीं चलेगा, और महीना भर का खर्चा वो कैसे चलाएगा। और एक दिव्यांग जो कुछ कर भी नहीं सकता, उसकी मानसिकता एक ऐसी कर दी है कि आपको पेंशन दो, साइकिल दो, छोटा मोटा कोई काम दे दो, बस उसमें खुश रहे। उसी प्रकार घर वाले भी यही चाहते हैं कि वो एक हम सभी दिव्यांग एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो इसके लिए हमको आगे आना पड़ रहा है और हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार को पूरा ही करना पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी मांगे रखी हैं आपने सरकार के समक्ष? सभी जायज़ मांगे हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है जो सरकार इन मांगों को पूरा नहीं कर सके। भारत के इतिहास में पहली दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। ये राघोगढ़ तहसील से गुना कलेक्ट्रेट तक रहेगी। ये लगभग 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा रहेगी और लगभग 10 दिन की रहेगी। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? इसमें मांग सबसे पहले ये मांग तो बात की बात है, शिवराज सिंह सरकार 20 साल से अभी तक एक पल शिवराज सिंह जी ने दिव्यांग मुड़कर नहीं देखा। कहाँ से कहाँ तक रहेगी यात्रा? ये राघोगढ़ से गुना तक रहेगी सब।
तो सारे दिव्यांग पैदल ही चलेंगे इसमें? जी, जैसे जिस स्थिति में हो वैसा ही चलेगा। जी, ये क्या दिव्यांग यात्रा है, और दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा इसलिए निकाली जा रही है कि हम लोग भी स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। हमें भी स्वाभिमान जीने के लिए अधिकार दिया है बाबा साहब और संविधान की वजह से, और हम लोग चाहते हैं जो अभी तक भेदभाव किया जाता है दिव्यांगों के साथ, तो वो भेदभाव ख़त्म कर दिया जाए। आज सरकारी कार्यालयों में भी दिव्यांगों को हीन भावना से देखा जाता है, और जो हरिजन जो जब कोई भी जो प्रमोशन वगैरह होते थे उन पर भी रोक लगी हुई है। मतलब एक तरीके से समझिए आप, उनके चक्कर में जो प्रमोशन रोक लगी है, एक विकलांग का जो दिव्यांग होता है व्यक्ति, उसका प्रमोशन रोका पड़ा है। अब जब 2016 अधिनियम बन चुका है दिव्यांग का, तो उसके अधिनियम को धारा पर ला के उसको प्रमोशन कर दिया जाए। किन मांगों को लेकर इस यात्रा को किया जा रहा है? प्रमुखता मांग है हमारी, कम से कम आज जो सरकार पेंशन दे रही है 600 रुपये, क्या होता है 600 रुपये से, बताइए आप। 600 रुपये कुछ भी नहीं होता है। एक तरीके से अन्य राज्यों में देखिए कितनी सारी पेंशन मिल रही है, दिव्यांग अपना जीवन जी रहा है। कौन से राज्य में ज़्यादा मिल रही है पेंशन? आप वहाँ चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, अन्य राज्यों में भी ज़्यादा पेंशन दिव्यांग लोगों के लिए। और यहाँ पे क्या ऊँट के मुँह में जी रहा है। आप जो दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाला है उसका मेन उद्देश्य क्या है? दिव्यांगों को अपना हक दिलाने। तो जैसे आपके दिव्यांग वर्ग में काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी हैं, और जो अपनी योग्यता को प्रदेश लेवल पे बताने की भी क्षमता रखते हैं, फिर भी उन लोगों को काम और उनके जो अधिकार है वो क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि सरकार जो योजनाएं चलाती है वो दिव्यांगों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, जैसे सरकार की अभी कौन सी बहुत सी ऐसी योजनाएं भी हैं जो दिव्यांगों को ही पता नहीं है कि हमारे हित में क्या क्या चलाई जा रही है। वही बोल रही हूँ कि सर दिव्यांगों को अभी इतनी जानकारी नहीं होती है कि कौन सी योजना चल रही है, वो उस कागजों तक सीमित रह जाती है। तो जो आप मांग कर रहे हैं वो जायज़ है, और इसके जायज़ है हमारी मांग। अच्छा, क्या क्या जायज़ है, तभी तो इतने बड़े स्तर पर और इतने लोग एक साथ इकट्ठा होकर रोड पर आ गए। अगर जायज़ नहीं होती तो ऐसे ही आ जाता कोई भी। ठीक है, आपका नाम? अल्पना शर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देशराज सिंह राज। किस प्रकार की ये यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, और क्या क्या मांग कर रहे हैं सरकार से इसके लिए? हम जो एक दिव्यांग स्वाभिमान नाम से यात्रा है जो हम राघौगढ़ तहसील से जिला मुख्यालय गुना तक निकाल रहे हैं, जो हम मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन देंगे। इस यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि आज जो दिव्यांग वर्ग है वो पशुओं की तरह जी रहा है, और जैसे तैसे कोई दिव्यांग वर्ग अपने घर परिवार के किसी मामा के या फूफा जी की सहायता से पढ़ भी लेता है, तो भी वो उसी तरह से है जो आम दिव्यांग जी रहा है। एक नरकीय जिंदगी दिव्यांग वर्ग जी रहा है। आप ये हमारी दीदी वगैरह हैं, आप इनसे देख लो, BA फाइनल है। ऐसे बहुत से दिव्यांग वर्ग हैं जो पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है, अरे भैया तू पढ़ो नहीं है, नहीं तो नौकरी मिल जाती। तो इसलिए हमारे पास वो दिव्यांग वर्ग भी है जिनने ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी है, लेकिन वो घर पर रहते हैं, कोई कुछ काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। इसलिए हमने शासन से मांग करी है कि कम से कम दिव्यांग की 5000 पेंशन हो, उसे आवास प्लस एक कुटी दी जाए जिससे वो अपना घर परिवार चला सके, और क्या कहते हैं 5 लाख से कम उसका एक लोन दी जाए गांव में, जो कि मतलब उसे बैंकों के और ज़्यादा चक्कर लगाने ना पड़े। वो 1-1.5 महीना उसका कंप्लीट हो जाए, जिससे वो खुद का तो पेट भरेगा ही, साथ में उस परिवार का ही भरेगा, और उसके जो 2-3 लोग उसको वो रोजगार भी दे सकता है। दिव्यांग इतना सक्षम है। कहते हैं कि दिव्यांग में एक गुण ज़्यादा होता है, तो उस गुण की आप काबिलियत समझिए ना, हमारे उस गुण को प्रदर्शन तो करने दीजिए। आप तो पहले से ही चलने में असमर्थ हैं, तो आप लोग इतने दूर पैदल यात्रा कैसे करेंगे? देखो, किताबों में सब में हमने पढ़ा है कि आप संघर्ष करो, या एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, बादल में भी छिद्र हो सकता है। ये वो है हमारी तो ये पहली और अंतिम यात्रा रहेगी, क्योंकि वैसे भी हम कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ये अंतिम प्रयास है, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, और बाकी के हम भगवान के भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि जब 1 और 1 11 हो सकते हैं। आज हमारी संस्था है, हम सभी दिव्यांग भाई घर परिवार चला रहा है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है। जब हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो यही दिव्यांग वर्ग तोड़ने का काम करेगा, जिसका रिजल्ट आपको आगामी चुनाव में भी मिल जाएगा, आगामी समय में मिल जाएगा। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, वो सरकार सब समझ जाएगी कि हमने एक दिव्यांग वर्ग भी है, उसको हमने अनदेखा किया था। को रोजगार तो दूर, शिक्षा प्राप्त होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी फीस नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है, वो कहीं दूर अकेला रह नहीं सकता। उसके लिए जाने के लिए भी 2 लोग और साथ में रहेंगे, तो उसके लिए आवास की उपलब्ध करवाए जाए। पेंशन की व्यवस्था जो अभी 600 है, उससे कम 5000 रुपये उसको उपलब्ध कराए जाएं।
आरक्षण व्यवस्था भी जो दी हुई है, उस आरक्षण व्यवस्था में भी बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था जो दी है विकलांगों के लिए वो भी हॉरिजॉन्टल, यानी आरक्षण में से आरक्षण। कितना भेदभाव हो रहा है, घर परिवार समाज में तो भेदभाव हो रहा है, सरकार भी उनके साथ भेदभाव कर रही है। अच्छा, अधिकतर लोग ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, आखिर होता क्या है ये? हॉरिजॉन्टल आरक्षण ऐसा आरक्षण होता है जो कि जो पहले से उपलब्ध आरक्षण है उसी में से आरक्षण दिया जाता है, और वर्टिकल आरक्षण जो SC ST OBC इनको जो आरक्षण दिया जाता है जो वर्टिकल होता है, और जो महिला और दिव्यांगों को जो आरक्षण दिया जाता है वो हॉरिजॉन्टल दिया जाता है। आज बहुत सारे दिव्यांग इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनको वो आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है। दूसरा, हमारा विभाग सामाजिक न्याय विभाग के साथ जुड़ा हुआ है। सामाजिक न्याय विभाग में दिव्यांगों को छोड़कर सारे काम होते रहते हैं। भाई उसको जोड़ा ही क्यों है? हमारा दिव्यांग हमारी मध्य प्रदेश में 11 लाख से ऊपर है। भारत में 3 करोड़ लगभग दिव्यांग है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, और शासन की नियम के अनुसार जो शासन ने आंकड़ा दिया है उसके अनुसार ये संख्या है, जबकि 10 साल और उसकी 3 गुना श्रेणियां और बढ़ा दी, 21 श्रेणियां कर दी। आज कम से कम दिव्यांग 8 करोड़ के लगभग होगा, लेकिन उनके लिए कहीं व्यवस्था नहीं है। तो इतनी पीड़ा सहते हुए, इतनी बड़ी संख्या को शोषित होते हुए सरकार देख रही है, ये बिल्कुल अनुचित है। सरकार दिव्यांगों की वो सारी मांगे जो दिव्यांगों ने ली है, और मैं दिव्यांग भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि वो एक साथ आकर इस लड़ाई को लड़ें, तभी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारे साथ हमेशा अन्याय होता रहेगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार उसके रहें। कब से शुरू होगी ये यात्रा और कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी और राघोगढ़ तहसील से गुना जिला मुख्यालय तक जाएगी। ये प्रतिदिन 3 किलोमीटर लगभग दिव्यांग चलेंगे। इसके बाद विश्राम करेंगे, क्योंकि दिव्यांगों की अक्षमता ये है कि वो चल नहीं सकते। इसी परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी विकलांग साथियों को नमस्कार। बंधुओं, इतिहास सुनने का और इतिहास पढ़ने का अवसर तो सभी को मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रत्येक दिव्यांग के पास, विकलांग के पास आज इतिहास रचने का अवसर आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगों के क्षेत्र में एक भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे उनका जीवन आसान हुआ हो, उनके जीवन में कोई सुविधा आई हो या उनका जीवन बेहतर हुआ हो। तो ऐसे में विकलांग व्यक्ति किसके पास जाए और अपनी पीड़ा किसे बताए? मध्य प्रदेश का विकलांग आज पीड़ित है, परेशान है और पशुओं की भांति नरकीय जीवन जीने को विवश है। मध्य प्रदेश के विकलांगों ने मिलकर ऐसे में निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश की गुना जिले में एक 35 से 40 किलोमीटर की पदयात्रा दिव्यांगों के द्वारा, विकलांगों के द्वारा निकाली जा रही है। इस पदयात्रा में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के दिव्यांग, विकलांग बंधु शामिल हो रहे हैं। हम आपसे भी आह्वान करते हैं कि आइए और इस यात्रा में शामिल होइए और अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़िए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। यह पदयात्रा 7 नवंबर 2022 से राघोगढ़ तहसील से प्रारंभ होगी और 17 नवंबर को जिला मुख्यालय गुना पहुंचकर अपना एक मांग पत्र सौंपकर इस यात्रा का समापन होगा। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।